2-4 दिन के बाद बा ये आपके जौनपुर में खाली 4 साल बच्ची के साथ रेप हो गया। दर्दनाक बलात्कार करके उसकी मृत्यु की जा चुकी है, फिर भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं। काहे बदे काहे जानत हन गुनेगार जानत हन कि गुनाह के तनो बड़ा बरियार कह देबे, खाली रुपया से मजबूत रहब, रुपया दे देबे तो कुछ केहू करबे नहीं करी। आजकल तो बलात्कारियन फ्री में घूमत है। अजमन 4 साल 5 साल 3 साल लड़किन के साथे बच्चियन के साथे रेप होत बा, खाली माई बाबू के करेजा कट के रह जात बा। आदमी बस कैंडल मार्च निकाल ले, इंसाफ दो ये चिल्लाई के 2 दिन बाद समाप्त। और ये करत काहे बरे, खाली अपने व्यूज बरे, खाली अपने फॉलोवर बरे, व्यूज बरे। क्यों? अगर सच में इंसाफ देवावे तो काहे ना ये अपराधी जेल में हो। अरे तो अरे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा, दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब भी जमाना रहा, अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रूझी इंसाफ का क्या फसाना हुआ। कहे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। भारत देश में पहले लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र चले भैया। राजतंत्र का मतलब राजाओं का शासन। राजा के लइका जन्म लइले चाहे वानर होखे, बहिर होखे, लूल होखे, लंगड़ा होखे, कुछ हो, लेकिन फिर भी लोगों के राजकुमार कहाँ है। और समय आवे तो के जब राज तिलक लगे तो राजा बन जाओ भाई। दूसरे के मेहरारू कहाँ। अच्छा रितेश भैया, आज के जमाना तो बड़ा ठीक बा, बारात सजाए के लेके आए तो दुल्ही खाली आपे के बा। पहले के जमाना वो रहे कि अगर केहू के दुल्ही पसंद आ जाए ओकर डोली उठत रहा है, मार पीट झगड़ा लड़ाई कई के दुल्ही के अपने घरे लेके चली जाए। पहले के शादी विवाह बिना तेगा तलवार चलाए पूरा होबे नहीं करे। अरे वाह गुरुजी, अरे कुछ चला चाहे इतना दुष्ट होखे, इतना पापी होखे तो गुरुए के मेहरारू लेके निकल चलाइनिन क्या दादा। भारत देश जब हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत देश का जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आदमियन के इस समय में भारत देश में गुरुजी जनता के शासन है। आप लोग जितना लोग बैठा देखा, कलाकार बढ़िया नहीं होते हैं, सुनने वाले बढ़िया होते हैं। तनी सा हमारे लेकिन कोशिश रही कि बिरहा समझ में आवे। कड क गुरुजी। पहले के समय में जब राजा महाराजा शासन करें तो अच्छा कुछ राजा महाराजा होखे जे अन्याय के साथ खड़ा हो, तो कुछ राजा ऐसा हो जे न्याय के साथ खड़ा हो। आज के समय में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र चलत बा, जनता के शासन चलत बा, लेकिन मेरी एक बात आप लोग गौर करिएगा, विचार करिएगा, जहां पर जनता सरकार से डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। अब आप लोग तानाशाही सरकार में है कि स्वतंत्रता में है, आप लोग समझा मुसाफिर बात पर्दे में नहीं तो आजकल ढेर सही कहे के बाद के करे ऊपर कब FIR दर्ज हो जाओ, कब ओके जेल हो जाओ, फांसी हो जाए, तो कुछ अता पता नहीं बा। बिरहा में एक छोट सा प्रश्न बा हमारे आप सभी से। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखते हैं, भोजपुरी गजल बा।
कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे वाह का कहे हेलो वाह हेलो लड़का कहे का अरे तुम मेरे बाद वाह जा बेवफा जा जा जवन किए हर ठीक नहीं किए वाह सोवा सोवा अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे अजनबी शहर है हेलो हेलो का बोलत बा भाई हेलो 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 पहले साउंड की आवाज खोल भैया हेलो कोनो दिक्कत बा का कि अपने आप पे डाउन हो जाए हेलो पीली लीड बा भाई के देखा पीली लीड भैया हेलो 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 और बढ़ावा हेलो हेलो इतने पे छोड़ दबा ठीक बा अरे ठीक बा हम रहा तो तू लोग रहा बा वाह अब पता लग अरे मतलब कि पता लग कल हम प्रोग्राम में हम जाबे नहीं करब तो का कर बजाए के बाहर या सब पहले हमका देखा फिर अपनों लोग का देखा कहे अजनबी शहर है अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे अजनबी शहर है चाहत को लेकिन एक छोट सा प्रश्न भाई आप सबसे प्रश्न बा। हेलो अरे राजा विद्वान एक तरफ अनपढ़ महाराजा के खड़ा कर जे शासन सत्ता चलावे राज्य के वाह एक तरफ विद्वान आदमी बैठा दा वाह आजकल समय में ये होता है बा कि मूर्खन के आदमी कपारे पे बैठावत है अजय तनी सब पढ़ा लिखा बा ओके आदमी जूता बराबर नहीं पूछते हैं कहे एक तरफ अनपढ़ राजा महाराजा को बैठा दीजिए और एक तरफ ज्ञानी पुरुष को बैठा दीजिए दोनों में सम्मान किसका ऊंचा होना चाहिए अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है
आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान, आज मैं कहती हूँ सम्मान, आज मैं कहती हूँ सम्मान। कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है। नीचा है। वाह कहानी के कर बा कैसे बा कोने समय के बा कहानी के शुरुआत कभी लिखत है कैसे। अरे वाह हो 15-20 मिनट बिना कूलर के सही। अब आगरा स्थित जहांगीर दरबार रहे, आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थे। खैले का मतलब उर्दू भाषा है, खैले का मतलब बहुत सारी, सारे नहीं बहुत सारी। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थे, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थे, मगर सुल्तान की तो नूर जहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तो बादशाह बेगम के बिल्कुल अफसाने थे। तभी तो नूरजहां के जन्म ही दीवाने थे। अरे तभी तो नूरजहां के बादशाह जी दीवाने थे। आपई के क्षेत्र से मछली शहर जौनपुर से बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार हैं। जाबाज कलाकार काहे नीचावा खड़ा हो गया महाराज, ऊपर आ जाओ नीचावा खड़ा हो गया। आपई के क्षेत्र से मछली शहर जौनपुर से कैलाश नाथ जाबाज जौनपुरी। विश्वास माना खाली 5 मिनट भी रस गा दे, धरती नाही गरम हो जाए तो जान ला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबा, हकीकत हमारे बात कैलाश भैया तैयार रहे। तैयार डब्ल्यू गुरुजी तुम्हें करवाई। हाँ तले जले नहीं तैयार है तले बोला। कहानी के तनी आप लोग विचार करिए। आगरा स्थित जहांगीर जी शासन करें। अच्छा पहले के समय में एक राजा कईयों रानी रखे। कर डब्ल्यू गुरुजी। आज के तो जमाने बड़ा उल्टा बा। तोहार वाली कैठी रखे बा। तो को कैसे पता। जब फेसबुक फॉलोवर नहीं फॉलोवर्स। वाह बारे तोहार दूजने के बातें अलग बा भाई। अच्छा जहांगीर की कई पत्नियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा जहांगीर नूरजहां बेगम को प्रेम करते थे। और नूरजहां बेगम के एक बात बड़ी खासियत रहे ओकरे अंदर, इतनी खूबसूरत रहे, इतनी खूबसूरत रहे, इतनी सुंदर रहे। जब मोरवा भैंस कैसे होता देखो में तो पागल दरअसल इनकर दोष नहीं बा। अब जैसे है ना वैसे न सबके बाकी ठीक बा। काले को पिया काला न कहो काला सब में आला है। काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला। वाह ए भैया
नूर जहाँ बेगम इतनी खूबसूरत रहे, अजमन चीज ज्यादा खूबसूरत रहे, आदमियन के लगाव करे तरफ ज्यादा भागत है। वाह नूर जहाँ बेगम के कब्बों भी क्यों बेनकाब नहीं देखे रहा वाह इसे अपने हिंदुस्तान में, अपने हिंदू धर्म में ई रिवाज बा कि हिंदू धर्म के लड़की हो जेकर शादी ब्याह हो जाए तू घूंघट करी वाह का गुरुजी। हाँ वैसे मुस्लिम धर्म में बा की लड़की के शादी हो जाई तो ऊ कहीं जाए लगी तो ऊ नकाब नकाब में रही। वाह अच्छा एक दिन नूर जहाँ बेगम अपने कमरा में बैठ के आराम करत बा तो ले जाए के जहांगीर पीछे से अखबारी में भरत है, आहा तारीफ करते हैं, अरे वाह हाय हाय बनाने वाले ने क्या बनाया है आपको, वाह क्या हुस्न दिया है खुदा ने आपको, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह अरे वाह गुरुजी तारीफ करते हैं। एक लाइन तरज लगत बा, बड़ी पुरान तरज बा, कैसे लड़का कहे कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे में ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरे में ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला गजरे में ले ली मेरी जान हाय रब तेरी कुर्बान। लड़का एक बात और कहे दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। लेकिन जहांगीर तारीफ करें मंजीत भैया अभी वो समझत है कि कौन ताल लागी। आजा दो तू अपन काम करा। जहांगीर आई के जब पीछे से नूर जहां की अखबारी में भरत है तो कहा थे का कहे वाह आय हाय रे मेरी रानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात हो रही जवानी, गजबे बात हो रही जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात हो रही जवानी, आम के फाकी जैसे आग देखे लू तरु की जाला सा, गजबे बात हो रही जवानी, कहे तने नहीं हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार बाटे, बाहों में आजा रानी, कहो बाहों में आजा रानी, लेकर के अंग नूरानी, बाहों में आजा रानी, बाहों में, बाहों में आजा रानी, लेकर के अंग नूरानी, मौ
मौसम के रूप हवे खास देखलू तरु की जालसा कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंग नुरानी मौसम के रूप हवे खास आ देखेलू त रुक जाला सांस का आँख बा का गाल बा क्या कमर है चलत हो तो ऐसा लागत है कि कुल नजरिए तोरे पीछे टिक जात बा वाह बारे भगवान बारे वो अल्लाह इतना सुंदर लड़की गजब गढ़ के भेज दी हम अच्छा इतनी बतिया जब नूर जहाँ सुनो कहें कि ये राजा साहेब ज्यादा तारीफ जिन करा ज्यादा तारीफ हो मत करा और ढेर मस्का मत मारा कहें काहे हमार रानी हम चाहिए जवन करी कवन वाली हो सिल पीसे वाली भोजपुरी दुनिया वाले अपने मेहरारू के प्रेम से धनिया बुलावत है अच्छा वो तारीफ करे तो नूर जहाँ बेगम कहें कि अब तोहरे लगे राजा हम तब्बे आऊ जब तू हमारे एक बात मन तब कौन बात बा कहें कि हमके धनुष और बाण चलावे के सीखे के बा राजा साहब कहने ओ हो इस सुंदर चेहरे पर या सुंदर अदायकी बड़ी अच्छी लगेगी राजा साहब कहें कि जब तुम्हारी यह ख्वाहिश बा यह इच्छा बा तब जले जहांगीर तो के धनुष और बाण चलावे नहीं सिखाइए तले तोहरे लगे तक ना पहुंची अच्छा धनुष और बाण अपन लेके आए एक दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन बस बीता गा नहीं मतलब समय परिवर्तित हो चला बदला चला गवा बीत गवा समय जब 10-12 दिन के कटा तले राजा साहेब अपने राज दरबार में बैठा है सेना सजाई के अकेली नूर जहां बेगम अपने कमरे पे बैठी हैं और कमरे के बाहर के नजारा इतना अच्छा रहे बाहर टुकुर टुकुर लखतइन हुए मौसम है आशिकाना आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना नूर जहां बेगम ये कुछ सोचते हैं और तले देखते हैं क्यों बहरे एक वृक्ष बा वृक्ष के डाली पर एक कौआ बैठा बा काला काला कौआ करिए होता सुबेर होगी बा इनके लोग के बतावा था कि भक्ति भाव करा अच्छा जब डाली पे देखो तो कौआ बैठा हुआ था रानी साहेब एक विचार करी रानी साहिबा कि हमार राजा साहेब हमका इतना दिन से धनुष बाण चलावे सिखावते हैं आज राजा साहेब नहीं यहाँ तनी सा अपने से चलाई के देखी कि निशानेबाजी कुछ सीखे कि नहीं सीखे आज धनुष पे बाण चढ़ावत है करिया कौआ के तरफ आज जब निशाना दौड़ावत है तले होत का टेरी के भाव लगत बा अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा ए बाबू अरमान सारा धूमिल अरमान सारा धूमिल होई गवा बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरे इंसान अरे इंसान बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया बाण चलावत कौआ के तरफ और कौआ अपनी तरफ खतरे को आता देख उड़ा है अब जाहिर से बात बा बाबा कि अगर धनुष से बाण छूटा बा तो बाण कहूं न कहूं जाए के लागी जरूर और पेड़ के किनारे एक तालाब रहे जमा हिंदू धर्म के 2 लड़का मतलब 2 प्राणी एक लड़का एक लड़की धोबिन जात के आज के समय में तो ढेर ही वॉशिंग पाउडर आई बा देखते आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वॉशिंग मशीन आई बा जन बियाह में वॉशिंग मशीन नहीं दी जाओ तो तू बेकारे बा लेकिन पहले के समय में जब आवे धोबी हरे गदहा से लादी ढोई के लेके जा
जब लादा तो जहाँ वो रेह लगाए के हाँ अब भैया के तुम्हें बताई सकत था। अच्छा वो धोवे तो धोबी और धोबीन प्रत्येक दिन के जैसे अपन काम करें और जब बेगम बाण चलाई है आ करके बाण उस धोबी के सीने में लगता है। हाय 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 आवाक हो गई वह धोबी। आप लोग सोचिए गेस करिए कि किसी की हंसती खेलती दुनिया खाली कुछ सेकंड में उजड़ जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। हाय 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 जो ने लड़की के खाली होकर दुल्हा के सिवाय इस संसार में क्यों नहीं बा। और हकीकत बात बा इस संसार में दुल्हा अपने दुल्हा के अलावा केहू अपन नहीं बा। दुल्हा जानी मानी तो ससुरों में इज्जत बा नैहरों में इज्जत बा। जे माई बाबू बड़का सीख देते हैं कि जा बेटी ढेर परेशानी होई तो तार माई बाबू अबे जियते हैं 2-4 साल रख ले तो फिर देखा इतने निक हो तू 4-5 महीने रखा कहा इतनी निक हो तो ससुरे में ठिकान लग जाता है। और नहीं माई बाप लड़की के परिवार तोड़ते हैं नहीं माई बाप बाद में शिक्षा देते हैं। तो अपन दुल्हा अगर बा कमात बा जानत बा मानत बा तो दुनिया जानी मानी नहीं तो क्यों जानी मानी नहीं। लगा है बाढ़ झरझर आंखें से आंसू गिरत बा उ धोबिन के। देखी बेगम साहिबा के द्वारा छोड़ा गया बाढ़ अपने पति के इंसाफ के लिए दौड़ी है राज दरबार की तरफ। राजगद्दी पर बैठने वाला मुसलमान धर्म से था मुस्लिम धर्म से था और इंसाफ मांगने के लिए जो गई वो हिंदू धर्म की लड़की थी। जा करके पति की लाश राज दरबार के बाहर लेटाई है और खुद जाकर के मस्तक टेक करके बीच दरबार में वह मुस्लिम धर्म के राजा जहांगीर से एक बात कहती है। क्या कहे आखिरी तरफ फिल्मी दुनिया वाले गीत के गाँव है। अरे क्या तुम्हें पता है अये गुलशन क्या तुम्हें पता है अये गुलशन क्या तुम्हें पता है अये गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है आए गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें रो रही है वह लड़की राजा साहब के सामने कि साहब इस दरबार में मुझे इंसाफ मिलेगा। राजा साहब कहें कि काहे नहीं अगर तू हमारे ही राज्य से बिलोंग करती है हमारे ही राज्य से ताल्लुकात रखती है अगर तेरे साथ किसी ने नाइंसाफी की है तो तुझे इंसाफ मिलेगा। किसने किया है इंसाफ किसने किया है ना इंसाफ तेरे साथ बोल तेरे साथ इंसाफ मैं करूंगा। कहा बाउल की हाथ जोड़ के क्या हुई खता है क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। अफजल बाजा वाले बरबसपुर से बैंड पार्टी वाले हमारे गार्जियन जी के द्वारा कलाकार आप भी हैं आपके द्वारा 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं।
क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हो ऐ राजन, मैं दीन दुखी हो ऐ राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हो ऐ राजन, मैं दीन दुखी हो ऐ राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता है कहे साहब छोटा मुंह बड़ी बात करते अच्छी तो नहीं लगूंगी, लेकिन मेरे पति को किसी के द्वारा मार दिया गया। कैसे मारा गया? प्रत्येक दिन की तरह मैं और मेरे पति अपना कार्य करने के लिए तालाब के किनारे आए हुए थे और अचानक से राज दरबार से बाण छूटा और बाण आकर के सीधे मेरे पति के सीने पे लगा। मुझे इंसाफ चाहिए राजा साहब। कहे किसने मारा? तूने देखा है? कहे कि आपकी बेगम साहिबा नूर जहां जी ने। इतने में तो जहांगीर गुस्सियाई के खड़ा हो गया। नए लड़की, अरे लड़की क्या सबूत है तेरे पास? लड़की रोवत बक्की साहब आप आज मुझसे सबूत मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि गुनहगार आपकी बेगम साहिबा हैं और गुनाह को सहने वाले मैं और मेरा पति है, जिसकी पूरी दुनिया लुट जाए आप उससे सबूत मांगते हैं कि क्या सबूत है तेरे पास? रुकिए साहब, सबूत लेकर आती हूँ मैं। दौड़ी है अपने पति की लाश की तरफ और निकाल के बाण ला करके राज दरबार में रखती है। साहब अगर आप खुद को राजा कहते हैं तो आप अपने बाण को भी जरूर पहचानते होंगे। बाण रखात बा राजा साहब देखे हो सकता है कि अनजाने में ही मेरी बेगम साहिबा से गलती हो गई, लेकिन गलती माफ करने लायक, क्योंकि किसी की पूरी दुनिया छिन गई और इनकी लापरवाही की वजह से उसका पति उससे दूर हो गया। ऐलान कर दिए जा करके नूर जहां तक खबर भिजवा दो कि बेनकाब होकर के राज दरबार में आए। सोचिए जिस बेगम साहिबा को कभी भी किसी ने बेनकाब देखा ही नहीं था, आज वह मुजरिम की भांति राज दरबार में अपने राजा साहेब के सामने खड़ी हुई है, अपने प्रजा के बीच में। जब प्रजा के बीच में खड़ी है तो प्रजा कुल विचार करते है ना, हाय इतनी सुंदर लड़की बा, इतनी सुंदर मेहरारू बहन करी है के का सजा दी है। सजा ये इतना दी है कि लड़की के हिंदू धर्म लड़की के तनी सब कुछ रुपया पैसा धन दौलत दे दी है, एकरे पति के अंतिम संस्कार कर दी है और का दे सकत है। लेकिन बाहर जहांगीर उन्होंने कहा कि जुर्म करने वाला छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, अपना या पराया, गुनाहगार गुनहगार ही होता है, चाहे वो जो भी हो। सलाम है ऐसे बादशाहों को जो निस्वार्थ भावना से सबको देखते थे। एक तरफ हिंदू धर्म की लड़की वहां धोबिन खड़ी है, बीच में राजा साहेब खड़े हैं और एक तरफ राजा साहेब की धर्म पत्नी बेगम साहिबा नूर जहां बेगम खड़ी हैं। राजा साहेब आदेश देते हैं। कौन चीज के आदेश? आल्हा के भाव लगत बा। अरे बादशाह धोबिन को था माया दानु बनवा भैया, सामने खड़ा भैले सिनवा के तान, बोले मारा बान बहन हमरे छतिया पे बहन। बहन शब्द सुन के धोबिन छोड़ दिहली बान,
बोलली बहिनिया भैया गजब विपत्तिया बाटे नागर के राजा हवा तू आई महान कहवा मिली न्यायाधीश हमारा के जैसे भैया रखिया बंधाई रखी महफिल के लाज बादशाह आदेश दिए धोबिन को कि बहन देख अगर तू इसे मारेगी ये मर जाएगी और जब यह मर जाएगी तो इसे दुख का आभास नहीं होगा तूने तो पहाड़ से ढकेला जाएगा का मतलब जैसे मंजीत भैया हमारा बड़ा नीमन आदमी है बाबा ई शादी ब्याह नहीं करतन खाली अपने सुख चैन बदे बारे मंजीत भैया क्या बात है। अच्छा जब इतनी बतिया सुनत है उधोबिन की बहन चला मेरे सीने पर बाण धनुष बाण छोड़ करके चली है अपने पति की तरफ। फिर से राजा साहब आवाज दिए बहन तूने बाण क्यों नहीं चलाया तूने बाण क्यों नहीं चलाया बहन आई है पीछे मुड़ करके कहे भैया मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। जिस इंसान से मैंने इंसाफ की भी उम्मीद नहीं की थी उस इंसान के मुख से मैंने अपने लिए बहन शब्द सुन लिया मेरे लिए उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं अपने भाई को नहीं मार सकती भैया इसीलिए मुझे माफ करो। चलिए अपने पति की लाश की तरफ और जैसे पहुंची अपनी लाश की तरफ जहांगीर भी झुक करके लाश को पकड़े हैं अपने गोदी में। कहे कि बहन जब तू अपने धर्म के रिश्ते के लिए अपने पति की मृत्यु का बदला नहीं ली तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ। कहे मतलब कहा थे राजा साहब आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा अरे मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे बहना तो बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना बाहर जाओगी नहीं इस बहुत अरे एक दिन कंधा अर्थी को देकर कर्ज में चुकाऊंगा तो भाई होने का धर्म बहन में निभाऊंगा। अरे दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना तो बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहे। बारात के मलिकार साहब सरपंच यादव पूजे मेरे बाबूजी के द्वारा इस 100 रुपया आशीर्वाद के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। चले हैं राजा साहब और उस हिंदू धर्म के धोबी की लाश को पकड़े हैं। कहें कि बहन अगर तू मेरी बहन हुई तो यह पड़ा हुआ इंसान या मृतक इंसान या भी मेरा रिश्ते में कुछ लगेगा। तब अच्छा हमारे हिंदू धर्म में यह होता है कि इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आखिरी विदाई अग्नि देकर की जाती है और मुस्लिम धर्म में यह होता है कि जब भी कोई भी इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दफनाया जाता है। फिर भी चले हैं राजा साहब मुस्लिम धर्म के हो करके हिंदू धर्म से उस लड़के का अंतिम संस्कार किए। इसीलिए कहा जाता है मन अगर साफ है कहे संतों के साये में सतगुरु का ढाबा है। मन मानो तो मथुरा मन मानो तो काबा है। मानिला तो देवी देवता नहीं मानता मानिला तो ईश्वर है नहीं मानता भगवानो नहीं यहाँ कहो। ए भैया ये बड़े हमारे खाली मंच के माध्यम से तने बा कि आप लोग केहू के भी कोनो भी पद पे बैठावा चाहे प्रधान हो बीडीसी हो
जिला पंचायत हो, वाह विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वाह जिस पर लेकिन जेके भी बैठावा शिक्षित आदमी के बैठावा, वाह नहीं तो वो अगर बैठ जाई, जैसे अगर गधा के कुर्सी देवा तो गधाओं पे बैठे नहीं, वाह कुर्सी में टहरे। हाँ तो ऐसा बोलो ना, तू तो कहा था कि कहो